गोपालं वृन्दारं पुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं वन्दे इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहिमदेवसेनं नवजलधरवरणं चन्द्रकोद्भासिकानं विकसितनलिनाशियं स्फुरन्नन्दहासिम् कनकरुचिविपुलं चारुवर्हावशीलं कमपि निखिलसारं नौमिरतीकुमारम् लङ्कीविहेशितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरावृणबिन्दफलाधरेष्ठात् सुन्दरमुखादरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वज्ञानवानोः। अपनी छोटी बहन देवकी को विवाह के अनंतर पहुंचाने के लिए कंस जा रहे हैं और बहन प्रसन्न हो इसलिए स्वयं घोड़ों के लगाम हाथ में ले ली। परंतु जब आकाशवाणी हुई तब ये सारा स्नेह कंस का बह गया। इसके बाद कंस ने तलवार निकाल ली और बहन की चोटी पकड़ ली उसे मार डालने के लिए। वसुदेव जी सहन तो गए पर घबराए नहीं, बड़े बुद्धिमान विपत्ति में धीर रखने वाले। उन्होंने बुद्धिमानी से काम लेना शुरू किया और कंस की तारीफ की। आप बड़े श्लाघनीय गुण हैं, भोज वंश के यश बढ़ाने वाले हैं, बड़े शूरवीर हैं। कंस कुछ बोला नहीं, रुक जरूर गया बड़ाई सुनकर। इसके बाद इन्होंने जगत की नश्वरता, शरीर की नश्वरता इत्यादि बताना शुरू किया। वैष्णव कृष्णकार कहते हैं कि भाई ये वसुदेव जी महाराज जो रहे ये बड़े बुद्धिमान, बड़े विद्वान थे। तो ये ऐसी भाषा में बोले कि जिसमें कंस को तो अपना गुण वर्णन दिखाई दे और सचमुच गुण वर्णन हो नहीं, दोष वर्णन हो। तो ये थोड़ा सा संक्षेप में वो कहते हैं भाई भगवान सूर्य श्लाघनीय गुणा। तो उसका यूँ करते हैं कि सूर्य ये श्लाघनीय तेषां गुण गौणम निकृष्ट करता है। जो कहते हैं कैसे वीर लोग, सूरवीर लोग जिनके गुणों का गान किया करते हैं उनके सामने तुम अत्यंत तुच्छ हो। दूसरी बात की भोज विशेष तरह भोज वंश के यश को बढ़ाने वाले। तो किसी वंश में कोई ऐसा दुष्ट निकल जाए जिसके द्वारा बुरे कर्म हो तो उसके पिछले जो हैं उनका गुण बढ़ जाएगा। वो तो कितने अच्छे थे, पीछे वालों को अच्छा कहला देता है। भोज विशेष तरह इनको इतना पाप कर्म न करते तो उन भोज वंश में कितने बड़ाई कैसे की, वो तो कितने अच्छे थे, कितना दुष्ट निकला। और
तो तुम भोज वंश में कलंक हुए तो भोज वंशियों की प्रशंसा की। और सकथम भजनी हनी आप, अरे वो एक बहन को ही क्या मारे जो हत्यारा ही है तो सारी भोज वंश का नाश करके नकल होता उसको, बहन को मारनी कौन सी बात। तो इस तरह से इन्होंने ये बड़े सीधे सीधे इनके भाव है, पर वो भाव सब दिखाए जाए तब तो एक दो श्लोक विरोध हो अधिक हो नहीं। तो ये वसुदेव जी महाराज कह रहे हैं स्वप्ने यथात् पशुप देह मीदृशम मनोरथे नाभ निविष्ट चेतसः विश्वश्रुताभ्याम मनसा अनुसृतयन् प्रपद्यते यत् किमपि हितस्मृतिः। ये कहते हैं कि जैसे जागने के समय जागृत अवस्था में किसी राजा के वैभव को ऐश्वर्य को देखकर अथवा इंद्रादि के ऐश्वर्य की बात सुनकर तो ये अभिलाषा करने लगे मन में और उसका चिंतन करते करते उसी में तन्मय हो जाए, स्वप्न में या ऐसे ही तन्मयता में अपने को राजा अनुभव करने लगे, दरिद्रावस्था को भूल जाए। वैसे ही ये जीव जो है ये कर्म कृत कामना और कामना कृत कर्म के वश में होकर दूसरे सिद्ध को प्राप्त हो जाता है, पहले को भूल जाता है। तो ये दूसरा सिर क्यों मिलता है? तो कहते हैं कि यतो यतो धावत दैव चोदितम मनो विकारात्मक नाथ संतसु दिनेश माया रचिते से देहतई प्रपद्यमान सहते न जायते। ये जो जीव का मन है इसमें न मालूम कितने विकार भरे, विकारों का समुदाय है, पुंज है। तो जब मरता है आदमी इस समय ये जो मन में भरे विकार हैं, इन विकारों के कारण से मैंने जो संचित और प्रारब्ध हैं उनके कारण से और उन वासनाओं को लेकर माया से उसकी जो प्रांत भौतिक शरीर हैं बहुत से, इनमें से किसी एक का चिंतन होता है। मैंने दूसरी गति जैसी होनी होती है इसी प्रकार का अंतकाल में मन में चिंतन होता है। तो ये शास्त्रकारों ने बताया कि ये लोग जान सकते हैं इस बात को कि लोग किसकी चेष्टा किससे किसी है, कि बिल्ली किसी है, राक्षस किसी है, कि देवता किसी है, भगवान किसी है, न जान सके उसके मन में रहती है। उसी के अनुसार अंत में जहाँ उसका मन रहता है उसी के अनुसार गति है। इसलिए कहा कि भाई मन में जो विकार भरे हैं ये तो भरे नहीं, तो नई चीज ऐसी भरो मन में। एक सुंदर भावना बताई कि भाई देखो किसी गोदाम में खराब माल भरा, तो ये शंका करे कि भाई जो भरा है मन में वही तो आएगा अंतकाल में। तो कहा भाई भरा है वो तो भरा है, वो तो जब तक इसमें आग लग करके जल न जाए तब तक वो तो रहेगा ही। पर नया ऐसा भरो कि जिसमें फिरना उसकी पहले हो जाए। गोदाम में से जो माल निकाला जाता है तो सबसे पहले वो निकलता जो सबसे आगे भरा हुआ हो, सबसे बाद भरा हुआ है। तो नए संस्कार देवता के भरो, भगवान के भरो, तो अंतकाल में मन में जहाँ भगवान का उदय हो जाएगा भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये नियम बताया कि संस्कारों के पुंज जो भरे हैं इनको लेकर के जिस जिस शरीर की कल्पना होती है और वो मानता कि मैं ये हूँ, कहता नहीं, इस प्रकार की उसकी एक संकल्प की धारणा बन जाती है और बस इसी को लेकर इसी शरीर को लेकर के जन्म लेता है। ये जन्म जो होता है ये जन्म आकस्मिक नहीं होता, संस्कारों के अनुसार अंत में भावना होती है और अंतिम भावना के अनुसार उसके शरीर की प्राप्ति होती है। जिसका मन अंत में भगवान में रहा
इससे भगवान की प्राप्ति होगी। बड़ी सुंदर बात गीता में भगवान ने बताई, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ मिलता है उससे मेरी प्राप्ति होती है। तो अंतकाल में स्मरण कौन करेगा? जो उन संस्कारों को भरे। इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो वसुदेव जी महाराज कहते हैं कंस से कि भाई देखो, ये शरीर तुम्हारा है, बच भी जाएगा तो बचेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा। और इस समय जैसी तुम्हारे मन में भावना रहेगी जिस शरीर की, वही तुम्हें प्राप्त होगा। तो क्या आत्मा में कोई दोष आ गया? वो नहीं, आत्मा में नहीं आता दोष, वो तो निर्विकार जैसा है वैसा ही रहता है। तो उदाहरण देते हैं कि जो तो यथोदक पार्श्वेश्वर शरीर वेदानुगतम विभाव्यते एवं समाया रचिते सुकुमान गुणेश राजा निगतो विलोह्यते। जैसे सूर्य अथवा चंद्रमा आदि जो चमकीली वस्तुएं हैं, जल में भरे हुए घरों में उनकी वो प्रतिबिंबित होती है तरल पदार्थों में। और जो हवा का झोंका आता है तो वो जल हिलता है, जल हिलने के साथ वो प्रतिबिंब भी हिलता है। वास्तव में प्रतिबिंब हिला नहीं, वो जो चीज थी जिसका वो प्रतिबिंब है वो हिला नहीं। कहते हैं प्रतिष्ठ पुरुष जीव संज्ञा। अज्ञान से शरीर में राग करके जो उसको अपना मान बैठता है, उसको ऐसा भान होता है मोह वश के मैं आता जाता हूँ, मेरा परिवर्तन हो गया, शरीर बदल गया। तो भाई कहीं तुम यदि इस समय विरोध करोगे, बैर करोगे, तो अंत काल में ये बैर ही याद रहेगा, राक्षसी भाव रहेगा, तो दुर्गति। तस्मात् न कसिचित् दोहमाचर्यते तथा यह आत्मन किम मन विच्छन दुर्गति करते हैं। जो भी कोई आदमी अपना आत्म कल्याण चाहता है, अपना भला चाहता है, अपना आगे चल करके सुख चाहता है, मंगल चाहता है, इसके लिए ये कर्तव्य है कि किसी भी प्राणी से, किसी भी जीव से बैर न करे, द्रोह न करे। सबसे पहले ये इसका सर्वभूतान है। किसी भी प्राणी से, किसी भी जीव से बैर न करे, अपना कल्याण चाहने वाला आदमी। इसमें बड़ी भारी हानि है। एक तो अगर वो जीवन में बैर करेगा, इस बैरी से उसको जीवन भर आशंका रहेगी, भय रहेगा। प्रेम करने पर तो आश्वासन रहेगा कि ये हमें बचाएगा, और बैर करने पर भय रहेगा कि ये मार देगा। तो जीवन में तो शत्रु से भयभीत रहना पड़ेगा, और मरते समय याद रहेगा ये बैर भाव का राक्षसीपन ही लोग बिगड़ेगा, वहाँ भयभीत होना पड़ेगा। इसलिए किसी भी प्राणी से, किसी भी कारण को लेकर, लोभ से, काम से, क्रोध से, किसी भी कारण को लेकर किसी भी प्राणी के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए। और फिर अंत में वो ये याद दिलाता है, कहीं ज्ञान की बात न लगे, कहीं मर जाए, ऐसा कवा मिला डाला कृपणा चित्रकूट में। बहुत छोटी थी देवकी जी कंस के थे, बेटी के समान ही थी, छोटी उम्र थी। तो वसुदेव जी ने कहा कि देखिए ये आपकी छोटी बहन और लड़की है, और बड़ी दीन है, ये कोई आपका सामना नहीं कर सकती, आप मार देंगे तो मर जाएगी, ये कोई प्रतिकार नहीं कर सकती, और आपकी तो बेटी के समान है। तो हम तुम नारस कल्याणी इमाम तुम दीन वत्सल है, आप शरीर के जो दीन वत्सल हैं, दीनों के प्रति स्नेह करने वाले, ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार की कल्याणी बिचारी गाय, इसका वध नहीं करना। देव जी कहते हैं ये जहाँ स्वार्थ आया हुआ रहता है,
तो जहाँ स्वार्थ बस मन में पिशाच बैठ जाता है, वहाँ आदमी अपना पराया नहीं देखता और उसके मन में दया का उदय नहीं है। ये स्वार्थ उसको क्रूर बनाए रखता है। एवं सामझो भेद ही बोध्यमानो की दारुण न निवर्तित कौरवीय पुरुषाराम अनुग्रह। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने बड़ी तारीफ करके सामनीति से और परलोक का यहाँ का भय दिखाकर भेदनीति से भी बड़ा समझाया उसको। दूसरा आदमी होता तो समझ जाता, परंतु ये दारुण था, बड़ा कठोर था, राक्षसों का अनुयायी था ना, बड़ा क्रूर रहा। इसलिए न उसने तलवार रखी और न बाल छोड़े, संकल्प अपना परित्याग नहीं किया, तो हो गया। तलवार चलाई तो नहीं, पर संकल्प छोड़ा नहीं। निर्बंधम तस्य संज्ञात्वा विचिन्त्यानगतिं भूमिः प्राप्तं कालं प्रतिज्ञोर्लिखं तत्रान्यगद्यते। समय पर जो बुद्धिमानी से काम ले वही बुद्धिमान है। वसुदेव जी ने देखा कि इसका जो ये निर्बंध है, हद है, तो छूटने वाला है। ये किसी उपदेश से, किसी अच्छी सलाह को मान करके या भय से ये अपने हद छोड़ देंगे तो संभावना है नहीं। तो सोचा कि भाई एक बार संकट चल जाए ये उपाय करें। इसी तरह से एक बार संकट चल जाए तो पीछे देखा जाएगा। ये सोचिए उन्होंने मन में विचार करके इस निश्चय पर पहुंचे कि भाई मृत्यु बुद्धिमता को ये यावत बुद्धि बलोदयम युद्ध से नहीं बढ़ते थे नापराध हो चुके हैं। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि जहाँ तक उसकी बुद्धि, उसका बल काम दे, वहां तक मौत को टालने की चेष्टा करे। मौत को टालने की चेष्टा करे बुद्धि से, बल से, किसी प्रकार से भी, जहाँ तक भगवान बुद्धि दे। और इसके बाद भी अगर मौत न चले तो इसका कोई दोष नहीं। अपनी जान में चेष्टा करने में त्रुटि नहीं रखता। तो ये कंस को ही मारी डालेगा। उपाय करना चाहिए कि प्रदाय मुख्य पुत्रान मोटे कृपना इमान पिता ने जायरन मुक्तेगा मृत्यु को। बोले भाई अब तो एक उपाय है, इस कंस के सामने प्रतिज्ञा कर ली जाए कि मेरे जो पुत्र होगा वो तुम्हें दे दूंगा, तो मैं डालूंगा। तो इस उपाय से शायद ये मान जाए और लड़के होंगे तब तक ये कंस भी दिएगा कि मर जाएगा, कौन जानता है। देखा जाएगा तब तक क्या होगा। विपर्य होगा न शायद जैसे धातु दुरुस्ती उपस्थित निवृत्ति होते निवृत्त पुनरागत। मेरी संभव उल्टी चीज हो जाए, ये मारना चाहने वाला ही मर जाए, या मेरा वो लड़के जैसा निकले उसे मार डाले। विधाता का विधान कौन जान सकता है। तो इसीलिए मौत कभी कभी सामने आकर के भी चल जाती है और चली हुई मौत भी फिर लौट जाती है, कौन जानता। अग्निर यथा दारु योग 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 निमित्त समस्ती एवं निर्जंतो दुर्विभाव्य शरीर संयोग वियोग से। जब किसी वन में आग लगती है उस समय ये नहीं जाना जाता कौन सी लकड़ी जलेगी कौन सी नहीं जलेगी। होता है बहुत ऐसा कि दूर वाले को जल जाती है, नजदीक वाली रह जाती है। इन सब बातों को सिवा अदृश्य के कोई इसका कोई कारण नहीं है। तो इसलिए कौन से प्राणी का किस प्राणी कौन सही रहेगा, किस हेतु से वो जाएगा, इसका पता लगा लेना बड़ा कठिन है। एवं विमृश्य तम पापम यावदात्म दर्शनम मुझे आमाशवई सौर्य बहुमान पुरस्कार।
प्रसन्न वदनाम भोजो निशंसम निरपत्रपम मनसा दीयमायन विलसन मृदभद्रम बड़े बुद्धिमान वसुदेव जी। ऐसा निश्चय किया उन्होंने और बड़े सम्मान के साथ स्वाति की फिर प्रशंसा की, इसलिए कि कहीं इस प्रस्ताव को भी टाल न दे, कह भाई तुमको न मालूम दोगे या नहीं दोगे, तो उसकी तारीफ की बड़े सम्मान के साथ, उसकी बड़ी प्रशंसा भी की गया, बड़ी प्रशंसा की लगा, उसको मान दिया। परंतु उन्होंने सोचा कि इस समय काम निकालना है, विवेचन हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने कारण नहीं इस प्रकार की अपने मुंह की भंगिमा बनाकर वसुदेव जी ने कहा, निश्चयास्ते भयम सौम्य यद्वादा शरीरणी पुत्रा समर्पी शेष्यायतस्ते भय मुक्त। जी आप बड़े सौंदर्य दयालु हैं, है अत्यंत क्रूर और कहते हैं सौम्य, बड़े सौम्य हैं। जैसे कोई इसमें श्लेष भी है, कहते हैं कि भाई तुम्हारे समान कौन दयालु होगा जो बहन को भी मारता है। तो सौम्य हे सौम्य, सोचो आकाशवाणी में क्या कहा था, देवकी का बेटा 8वां मारेगा, गर्भ मारेगी कहा था, देवकी मारेगी तो कहा नहीं। तो इसलिए देवकी से तो आपको भय है नहीं, ये तो आपको मारेगा नहीं, भय है इसके पुत्रों से। तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, इसके पुत्र पैदा होते मैं आपको लाकर करता हूँ, जहाँ इसके बेटा हुआ मैं आपको लाके दे दूँगा। इसकी शुरुआत है चतुर्वधान्यवृत्ते कंसस्तद्वा प्रसारवत् वासुदेवो की तंत्रित प्रसस्यत्राविशद्गृहम्। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कंस ये जानता था, मैंने वसुदेव जी का इतना वहां पर यश फैला हुआ था, लोग सब जानते थे कि ये आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। तो कंस जहाँ स्वार्थवश बड़ा क्रूर था, वहाँ उसके मन में ये विश्वास भी था कि वसुदेव जी झूठ बोलने वाले आदमी नहीं, ये जो कह देंगे सत्य कहेंगे। तो विवाद के सारे कंस जानता था कि ये वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते, जगत का ये बात है कि संगत किसी को भय है नहीं, भय इसके लड़कों से है। तो इसने कहा अच्छी बात है, लड़कों को बेटी को हम नहीं मारेंगे, और इसमें बेटी छोड़ इस तलवार को मारने लगे। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि एक बार तो मौत चली, इसके बाद देखा जाएगा। तो इन्होंने पुत्रान कहा, आपका नाम नहीं लिया। तो ये टीकाकार कहते हैं कि उनके मन में ये बात रही और भगवान ने उनके संकल्प को सत्य किया कि 8वां मारेगा ना इनको, इसको भी देना नहीं ला करके। और ये वहां आएगी ये बात भगवान कहेंगे कि भाई तुमको अगर भय हो तो हमको दूसरे पहुंचा दो, और जिनको मारने का भय उनको दे देंगे, शिक्षा दे देंगे। ये मन में रही बात। तो वसुदेव जी प्रसन्न होकर के घर चले गए, कहीं चले गए। अथकाल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता कन्यान शैलान वत्सर। देवकी जी बड़ी सती साध्वी थी, तो सारे देवता उसके शरीर में निवास करते। वो देवाश्रया थी, देवताओं को दिया। क्यों? कि सारे देवताओं के देवता परमदेव जिसकी पृथ्वी में आए लीलावश, ये सारे देवताओं के आश्रय स्थानीय है ही।
कि देवकी सर्वदेवता मई देवकी के समय आने पर इसके गर्भ से 8 पुत्र एक कन्या हुई। 6 पुत्र हुए। 5वें संकर्षण जो रोहिणी जी के गर्भ में भेज दिए गए योगमाया के द्वारा। 8वें श्री कृष्ण भगवान का अवतार था ही और 9वीं सुभद्रा देवी हुई। ये 9 संतान। तो पहला पुत्र ये हरिवर्ष के संतान हुई। तो पहला जब पुत्र हुआ कीर्तिमंडितम प्रथम जन्म कंसायान का धंधे अर्पयामास पुच्छो मृता गति जला। पहला लड़का इसका नाम था कीर्तिमान। यहाँ संदेह करते हैं कि लड़का को जाते ही दे दिया गया तो नामकरण कब हुआ। तो पूर्व का इतिहास आगे आएगा, बताएंगे कि ये 6 मरीचि के पुत्र थे। इसके बाद ये कालनेमी के पुत्र हुए, उनके साथ लगा था। तो उस समय इसका नाम कीर्तिमान था। तो वो कीर्तिमान ही पहले आया। तो कीर्तिमान जब पहले पैदा हुआ तो वसुदेव जी ने कहा भाई देवी देवी मन में कष्ट तो हुआ, लेकिन दया का शिष्य उनको इस बात का था कि कहीं झूठ न हो जाए। अमृता गति भी बोला है तो हमारी बात झूठ न हो जाए, लड़के का जो परित्याग कर देते हैं, बात झूठ न हो जाए, इसलिए वो लड़के को लेकर के और कंस के पास आ गए। सुखदेव जी कहते हैं कि भाई किम दुष्कर्म साधुना विदिशां कार्य कदरियान दुष्कर्म सिंह। कहते हैं कि जो सत्य को पालने वाले साधु पुरुष हैं उनके लिए कौन सा ऐसा दुख है जो सह न ले। और जो ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं, इनके लिए किस बात की अपेक्षा होती है। और जो नीच पुरुष हैं ये कौन सा ऐसा बुरा काम है जो नहीं कर सकते। और जो घटात्मना जिन्होंने हृदय में भगवान को धारण कर रखा उनको घटात्मना ये किया। जैसे किसी का ने किया है कि घटात्मना का अर्थ ये नहीं कि जो उसके मन का संयम कर लिया, जिसने अपने हृदय में भगवान को धारण कर लिया है वो घटात्मा। तो किन जिसको हम साधु जो हैं महात्मा भगवान के भक्त, इनके लिए कौन सी ऐसी चीज है जो वो सहन नहीं करते।